नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं ऑक्साजोलिडिनोन एंटीबायोटिक्स, और इसमें जो हमारे मतलब की ड्रग है वो सिंगल है लिंजोलिड, लेकिन बड़े ही काम की ड्रग है। कैसे है मैं बताता हूँ। पहले मैकेनिज्म समझ लो कि ये करती क्या है और ये बनती कैसे है। तो यहाँ देखो, पहले से ही मेंशन है कि ये एक सिंथेटिक एंटीबायोटिक मतलब लैब में बनाई जाती है, क्लियर, किसी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन नहीं होती। जैसे पेनिसिलिन आपको पहले से पता है कि वो सबसे पहले किससे मिली थी, पेनिसिलियम नोटेटम से, है ना। इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस वाले पॉइंट पे गौर करो, तो ये इनहिबिट करती है बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। और किससे बाइंड करती है, 23S जो फ्रैक्शन होता है 50S राइबोसोम का। 30S 50S होता है ना बैक्टीरिया में, हम लोगों में 60S 40S होता है। अच्छा, अब इस 50S में भी फ्रेगमेंट्स होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं। तो इस 50S के 23S वाले फ्रेगमेंट या फ्रैक्शन से ये बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस रोक देती है, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम जो इसका है, किस किस पे ये काम कर सकती है, तो जो ग्राम पॉजिटिव एरोबिक और एनएरोबिक हैं उनको ये किल कर सकती है। एडवर्स इफेक्ट में रैशेज हो सकते हैं पेशेंट को, पेट खराब हो सकता है, डायरिया हो सकता है, क्योंकि ये लिंजोलिड कोई पहचान तो पाती नहीं है कि बेनिफिशियल फ्लोरा कौन सा है और हार्मफुल फ्लोरा कौन सा है, तो दोनों को मार देती है। तो इसका ट्रीटमेंट हमेशा याद रखना, फंडा याद कर लो। कोई भी एंटीबायोटिक जब भी किसी का पेट खराब करेगी मीन्स डायरिया कॉज करेगी, पेशेंट बताएगा कैसे, पेशेंट ऐसे थोड़ी बताएगा मुझे डायरिया हो गया डॉक्टर साहब। वो ये कहेगा डॉक्टर साहब जब से आपकी दवा खा रहा हूँ तब तक कई 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 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ऐसे बोलेगा वो आपसे पेशेंट। या सीधे सीधे ये बोलेगा डॉक्टर साहब जब से आपकी दवा मैंने शुरू की है तब से पेट खराब रहता है। तो वो अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, मीन्स क्या हुआ है उसे, डायरिया। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक साइड इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को दवाई खाने के तुरंत बाद उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, किसी किसी के सर में दर्द होने लगता है। तो इन तमाम बातों के लिए आप क्या करोगे, उसके साथ एक प्रोबायोटिक चला दो, प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल आते हैं। बहुत अच्छा वाला अगर चलाना है तो बिफिलैब चला दो, अदरवाइज आप अपना कोई ब्रांड चला सकते हो। तो उससे क्या होगा, और इसमें थोड़ा सा जो प्रोबायोटिक आप दोगे, प्री एंड प्रोबायोटिक, तो ये जो दोगे आप क्या करोगे, पहले तो आप जैसे एंटीबायोटिक दे दो, उससे कहो कि एंटीबायोटिक खाने के 15 मिनट बाद ये वाला कैप्सूल खा लेना। ऐसे ही दूसरे टाइम पे, ऐसे ही तीसरे टाइम पे, मतलब कुछ एंटीबायोटिक टीडीएस चलती हैं, कुछ बीडी चलती हैं, कुछ छोटी चलती हैं, तो जैसे चल रही हैं। इतना ध्यान रखना है, फंडा याद कर लो कि एंटीबायोटिक खाने के बाद 15 मिनट बाद फिर ही आप प्रोबायोटिक कैप्सूल खा लेंगे। तो जो ये वाला जो साइड इफेक्ट है ना, ये नहीं होगा उसको, पेट खराब नहीं होगा, टॉयलेट बार बार नहीं जाना पड़ेगा। अब कुछ माइल्ड हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी वर्ड यहाँ यूज हुआ, ध्यान रखना, नोटिस करना। यहाँ मैंने एडवर्स इफेक्ट यूज नहीं किया, यहाँ यूज किया टॉक्सिसिटी। मगर ये टॉक्सिसिटी माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर है, द आंसर इज माइल्ड। कौन सी वाली, हेमेटोलॉजिकल, मतलब क्या होगा, हेमेटोलॉजी से जुड़ी हुई क्या क्या चीज होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, यानी कि ये डब्ल्यूबीसी हो गई, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट। इन तीनों के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिस यूनिट में, उस यूनिट का नाम हेमेटोलॉजी होता है। तो यहाँ पर माइल्ड टाइप का हेमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। इससे क्या नुकसान होगा पेशेंट को, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया, न्यूट्रोफिल कम हो जाएंगी, न्यूट्रोपीनिया, और आपको ये भी याद रखना है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन की सबसे इंपॉर्टेंट सेल होती है न्यूट्रोफिल, और प्लेटलेट भी कम हो सकती हैं। तो कई बार ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है फीवर में, और मरीज को लगता है या डॉक्टर्स को कि ये डेंगू से हुआ है, मलेरिया से हुआ है। मलेरिया तो आरबीसी पे अटैक करती है, आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान ये रखना है कि हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का कॉज, अगर मान के चलो आपने टेस्ट कराए, डेंगू टेस्ट निगेटिव है, चिकन पॉक्स का निगेटिव है, मलेरिया का निगेटिव है, मैं सारे टेस्टों के नाम ले ले रहा हूँ। इसमें अभी ये मत सोचो कि किसका ताल्लुक प्लेटलेट से है, किसका नहीं है, ये मत सोचो। अभी अभी मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपने 50 तरह के टेस्ट करा लिए, सब नॉर्मल है। तो एक ध्यान रखो, ड्रग हिस्ट्री जरूर ले लो उसमें, ऐसे करके पूछ लो कि आप किसी भी तरह की कोई दवाई तो नहीं खा रहे हो, या कोई दवाई तो नहीं चल रही है आपकी। तो पेशेंट ने कह दिया हाँ चल तो रही है, हो सकता है वो
प्लेटलेट पे अटैक करती हो, ड्रग इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ हो, तो इसमें से एक लिंजोलिड भी है। लेकिन ये सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, ठीक है। मगर पहले से किसी को एनीमिया है तो और उसका बढ़ जाएगा, पहले से किसी की न्यूट्रोफिल कम है और बढ़ जाएंगी, प्लेटलेट कम हो रखी है जैसे डेंगू फीवर में तो और बढ़ जाएंगी, तो मत चलाओ, अवॉइड करो, राइट। तो एडवर्स इफेक्ट हो गए, सिंथेटिक है ये पता लग गया, मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है ये पता लग गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव एरोबिक और एनारोबिक दोनों पे काम करती है पता लग गया हमको, एडवर्स इफेक्ट पता लग गया। लास्ट बचा कि यूज कैसे होगा। तो इन क्लिनिकल कंडीशन जो नोजोपोमियल हो या कम्युनिटी एक्वायर्ड हो, उसमें ये बहुत बढ़िया काम करती है। जैसे कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया हो गया, कॉम्प्लिकेटेड स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गए, जो नॉर्मल वाली एंटीबायोटिक से आपने डॉक्सीसाइक्लिन लिखी नहीं ठीक हुआ मरीज, आपने मॉक्सिकाइन सीवी 625 लिखी नहीं ठीक हुआ, आपने जो है फ्लोक्सासिन ग्रुप लिख दिया, लीवोफ्लोक्सासिन मॉक्सीफ्लोक्सासिन है ना, वो फ्लोक्सासिन नहीं ठीक हुआ, क्रीमें लगवा दी नहीं ठीक हुआ, तो मान के चलो ये फिर ये कॉम्प्लिकेटेड टाइप का स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है, तब वहां पर आप ये बेहतरीन एंटीबायोटिक है इसको दे दो। फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया है, फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया का मतलब होता है कि बुखार आया और साथ में न्यूट्रोफिल घट गई, तो इसमें अब आप कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि न्यूट्रोपिनिया कॉज कर देती है, लेकिन फीवर को भी कम करेगी ना। मैंने कहा ना फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फीवर जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल कम हो रही है, उस फीवर को रोक देंगे। तो इसकी वजह से तो माइल्ड कम हो रही है ना, माइल्ड, और उसकी वजह से सीवियर कम हो रही है। अब माइल्ड और सीवियर में से क्या चुनोगे? ये बिल्कुल वैसी कहानी है जैसे हमसे कहा जाए कि अच्छे और बुरे में से क्या चुनोगे, तो सबका आंसर होगा अच्छा चुनेंगे। लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि दो बुरी चीजों में से कौन सी चीज चूज करोगे, तो आंसर होगा कम बुरी वाली। तो यहाँ पर वही है कि अगर एक है बुखार से प्लेटलेट घट रही है और दूसरा ऑप्शन है लिंजोलेट से भी प्लेटलेट घट रही है, लेकिन अगर हमें कोई ये बताए कि फीवर से रोज की 50,000 प्लेटलेट कम हो रही है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन लिंजोलेट देने से सिर्फ 10,000 पर डे कम हो रही है, मगर इसी लिंजोलेट से ये वाला फीवर खत्म हो सकता है, तो हम 50,000 पर डे क्यों कम करें, सिर्फ 10,000 कम करें ना, लिंजोलेट दे देते हैं। बात समझ गए होगे, प्रैक्टिस इस तरह से होती है, इस तरह से दिमाग लगा के पेशेंट को ठीक किया जाता है कि उसकी जान भी बच जाए और कम से कम नुकसान हो। अगर फायदा हो सकता है तो सबसे बेस्ट, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, दवा देने से नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कम से कम हो। और जो बीमारी वो लेके आया है हमें पता है उस बीमारी से वो मर भी सकता है, और एंटीबायोटिक से सिर्फ प्लेटलेट कम होगी, मरेगा नहीं, तो हम हमेशा वो काम करेंगे जिससे उसकी जान बच जाए। एक डॉक्टर का सबसे बड़ा मकसद यही होता भी है और होना भी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिंजोलिड या फिर ऑक्साजोलिडिनोन एंटीबायोटिक्स।